मोजिद बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, जैसे आप तमाम को मालूम है कि इसी माह के 10 तारीख को होने वाले कर्नाटक विधानसभा का आम इंतखाबात, जिसमें नरसिंहराजा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के हैसियत से आप तमाम के सामने आपका एतमाद और आपकी दुआओं के लिए आया हूं। और जैसे आप तमाम को आज मुल्क की हालात, रियासत की हालात जिस तरीके से हमारे सामने गुजर रही है, हर छोटी छोटी कौम को निशानगी कर बाकायदा परेशान करने का काम मौजूदा हुकूमत करती आई है। बहुत सारे ऐसे मामलात जो हमारे शरीयत के साथ जुड़े हुए हैं और खास तौर से अल्लाह को मानने वालों को गहरू रंग का डर दिखाने का काम भी करते आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां कहीं भी हमारी आवाज उठाना था, हम बाकायदा उठा रहे हैं। बावजूद इसके चंद लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमारा एमएलए कहां है, कहां था। मैं तो शहर मैसूर में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। आपके दुआओं से आपकी नुमाइंदगी गुज़िश्ता 5 मरतबा में करता आया हूं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके दरमियान पला हूं, आपके दरमियान रहूंगा और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो आप ही के कंधे पे जाने वाला हूं। इंतजाम करते हैं कौम की खिदमत करने का, जो लोगों को कौम के नाम पर जब भी हमारे सामने मौका आया, इन्होंने अवाम के सामने, मसाजिद के सामने, ईदगाह में जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए चादर फैलाने का जो काम किया, और कोरोना जैसे वक्त में भी ये बात और है कि अल्लाह जिससे काम लेना है लेगा। तफ्दील करने का काम करने का जो दावा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर आपके सियासत के लिए लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। जिस दौर से हम गुजरे हैं, ये बात सच है कि कोरोना के पहले जो वेव में सिर्फ 4 माह पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मेरी आवाज पूरे तौर से बंद हो गई थी। बावजूद उसके मिल्लत का क्या हाल था, सिर्फ मैसूर में नहीं मेरे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में यह बात आम हो गई थी कि कोरोना के नाम पर मुसलमानों की जान ली जा रही है।
उस वक्त हमने सोचा मेरा आवाज ना होने की वजह से सिर्फ मैसेजेस में हमने इकट्ठा कर कर डीसी से बात कर कर फारूकिया कोविड सेंटर खोलने का फैसला लिया। फारूकिया कोविड सेंटर में साबिक मेयर अयूब खान साहब, दीगर हमारे जितने कारपोरेटर अहबाब हैं, जिसमें आफ्ताब बेग भी थे, हमारे अयाज अहमद पंडू साहब भी थे, हसरतुल्लाह भी थे, और जितने कारपोरेटर यहां मौजूद थे उन्होंने उनकी खिदमत अंजाम दी। और उसी दौरान जब मैं वापस लौटा, आइडियलिस्ट सेंटर का भी हमने इफ्तिताह किया। और ये खिदमत जिन लोगों को भी मिली है, ये कोई कांग्रेस पार्टी से आपकी खिदमत नहीं की थी, ना कांग्रेस पार्टी का बावटा था, ना कांग्रेस पार्टी का पत्थर था तो सिर्फ ये था, जज्बा था, और काम जो किया वो इंसानियत के नाते किया। दिखावा कर काम करना हमारे में नहीं है। बार बार ये क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप अपने घर का पैसा लाकर मिल्लत के लिए आप अपना जो पट्टा है वो डालकर काम करते तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम मान लेते। इंसानियत के लिए काम करने के लिए भी सियासी पार्टी का आपको सहारा चाहिए। दूसरा वेव जब शुरू हुआ कोरोना का, ये बात साफ हमारे सामने थी। आरो 2 मिनट्स, नहीं 2 मिनट्स। ऑक्सीजन की सख्त जरूरत जो कोविड का मरीज है उसे नहीं मिला तो जान का खतरा और ज्यादा होने का है ना। हमारे सामने रिपोर्ट आने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में बीड़ी मजदूरों की हॉस्पिटल को हमने लेकर बाकायदा एक पूरी हॉस्पिटल शुरू की। जो भी हमारे सामने आकर हमारे साथ जुड़कर काम किया, किसी को हमने दूर नहीं भेजा। कहां थे आप सब? मिल्लत का बंटवारा करने के लिए, आप मिल्लत को गुमराह करने के लिए, आप अपनी सियासी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए और कितना गिराओगे? मैं आज तक किसी के खिलाफ बात नहीं किया था, और आज ये कहते हैं एमएलए साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं खड़ना चाहते थे, जबरदस्ती उनको खड़ाया जा रहा है, तो उनसे क्या खिदमत होगी? और अभी मेरे बारे में परेशानी है आपको है ना, मेरे बारे में फिक्र है, मैं मानता हूं। दुनिया के कोने कोने में जो होता है इसके लिए एहतजाज करना आता है आपको। मेरे ऊपर जान का हमला हुआ, कहां थे आप? ये तो बताओ कि मेरी तबीयत की हालत आज जो है ये किसने किया? ये जवाब है आपके पास? कौम और मिल्लत के ऊपर आज निशानगी कर कर जो हालात से हम गुजर रहे हैं, इख्तियार में मैं था, क्या कभी मेरे पास आकर क्या काम करना है मेरे से मशवरा किए हैं आप? जब 80 एमएलए कांग्रेस के थे, 104 एमएलए बीजेपी के थे, आज की सियासत में 17 लोगों को उन्होंने खरीद कर बीजेपी वाले हुकूमत बना लिए। अरे 1-2 जीतकर क्या करोगे? आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं,
अगर खतरा आ रहा है तो सिर्फ एक के ऊपर नहीं, पूरे मिल्लत के ऊपर आ रहा है। परेशानी आ रही है तो सिर्फ एक के ऊपर नहीं, पूरे मिल्लत के ऊपर आ रही है। जो इख्तिदार में है उससे मिलकर आप अपना ताउन देकर अगर काम कुछ करने के लिए आते तो बहुत सारा काम हो सकता था। एमपी का इलेक्शन आता है, आप अपना सपोर्ट जेडीएस को दे देते हैं। इस वजह से प्रताप सिंह हमारे में लोकसभा का नुमाइंदा बनता है। याद रखिए, ये किसी इल्जाम के लिए नहीं है। जो बात सच है, आज तक किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहता था मैं, सीधी सीधी सियासत करना चाहता था मैं। आप हर चीज को मिल्लत के सौदे के लिए रखे हैं, अपने मफाद के लिए मिल्लत में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है। कौन सी कॉलेज, कौन सी अस्पताल, ये हल्के में पहले क्या था? जब लोगों को पानी के लिए लॉरी का इंतजार करना पड़ता था, कहां थे भैया? हर घर में, घर के पीछे खड्डा खोदकर गिलाजत के लिए खड्डा खोदना पड़ता था। क्या वो माहौल आज हमारे दरमियान है? गुमराह करने में, तारीख को बदलने में बीजेपी जो करती आई है, क्या आप उससे कम है? लोगों का इत्मीनान हासिल करना, लोगों के दिल में जगह बनाना, और लोग जिसको वो इंतखाब में लाएंगे, इसके ऊपर हमें ना उस बात को ना अपने साथ तकसीम कर है ना हमारे मकसद में है ना आगे बढ़ना है। मैं कहां था, क्या था, किस हालत में था, या आवाम को है ना इससे पहले भी बताया हूं, और इंशाल्लाह वक्त पड़ने पे बार बार भी बताऊंगा। आप 2018 के इलेक्शन में आए थे, इसके बाद फिर तुम्हारा आना कब हुआ? 6 माह पहले। मेरी ऐसी तबीयत के बावजूद किसी गवर्नमेंट मीटिंग से जाने से रुका नहीं मैं। कोविड के दरमियान कोविड के मरीजों के साथ उनको तसल्ली और दिलासा देने के लिए खुद मैं अंदर था। मैं मासूम जानों को बचाने की कोशिश करता था। आप अपने सियासी गर्मी को है ना आगे बढ़ाने के लिए, तब्दील करने के लिए कब्रिस्तान के पास खड़े थे। इसकी नीयत क्या है? सियासत, इससे मैं मेरा घर नहीं चलाता। सियासत एक खिदमत के मंसूबे को आगे रखकर मेरा खानदान 140 साल इस खिदमत के लाइन में हमने काम किया है। चंद बातें मुझे कहना भी नहीं चाहता मैं, लेकिन जब सवाल बार बार उठता है तो मैं कह दूं, अल्लाह जो काम मुझसे लेना था लिया है, उसका अजर जो देना है वो देगा। जब भी मेरे हाथ से कोई काम हुआ है,
मैं कभी मेरे अपना नाम डालकर मैं नहीं किया, एक बात आज तक कहीं नहीं किया। मैं मिल्लत का काम जो करता हूं, ये दुश्मन ताकतों से महफूज रखकर मिल्लत के फायदे के लिए किया हूं। हिसाब दे दे कि नरसिम्हा हल्के में कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं। आपके बच्चे वहां नहीं जाते, आपको कैसे पता होगा? मिल्लत के वो गौर गरीब बच्चे जाते हैं, उनके लिए मैंने किया है। 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं, जबकि हर 80,000 आबादी को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर देना है। क्या मेरे पास इतनी आबादी है? बावजूद इसके जहां जो चीज चल रही है उसे और ताकत के साथ चलाने के लिए एमएलए ग्रांट्स में मैटरनिटी होम, जच्चा और बच्चा के लिए खिदमत देने के लिए हमने है ना, और उसका है ना तौसी का काम हमने किया। कभी इबादत गाह को मैंने मेरे सियासी मकसद का है ना मुफाद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ जितने लोग हैं ये हर हमेशा कहते हैं, साहब हर जुमा एक मस्जिद को आओ। मैं सियासी सौदा इबादत के साथ करना नहीं चाहता। इतने साल में खामोश रहा, मेरे खामोशी का फायदा उठाने वाले ये कान खोलकर सुन ले। अगर आप ईंट फेंके तो पत्थर का जवाब देना आता है मुझे। अगर जवाब तलब करते हैं, मैं तो आपको जवाब देने के लिए कभी आगे नहीं होऊंगा। मेरे जो कारपोरेटर्स है, मेरे जो साथी हैं, वो आपको जवाब देंगे। मौजूद हाज़रीन, ये जो इंतखाब हमारे सामने आया है, मुद्दे हजार हैं हमारे सामने, लेकिन बूंद बूंद कर कर दरिया को भरने का काम करना है। रियासत में जो गंदी सियासत करने वाली फिरका परस्त ताकत की जो हुकूमत है, इसे निकाल फेंकना है। इसके लिए आप समझदार हैं, फैसला आपका है, वोट आपका हथियार है। आप दुआओं के साथ जिस किसी को भी डालेंगे या आपकी नाराजगी का सबब जो आपके आना वोट लेने से रह गया, इसका फैसला ये आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिए, वोट डालना यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, इसका सही जवाब लेने के लिए आपकी नाराजगी, आपका प्यार, दोनों की ताकत आपके इस वोट में है। आपसे मैं इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप अपने घर वालों का, आप अपना, आपके दोस्त अहबाब का और आपके रिश्तेदारों का, आपके जान पहचान के जितने अहबाब हैं, उन तमाम को वोट की दरखास्त कीजिए। आपके सामने मैं मेरी फरियाद लेके आया हूं। 5 बार आपने ना मेरे साथ मेरे काम को आजमाया है। आने वाले दिनों में तूफान हमारे सामने है, 1, 2, इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप जानिए। आपकी दुआओं के लिए मैं मुंतजर हूं। इस इंतखाब में मेरा निशान हाथ का पंजा है, सीरियल नंबर 2 है। आप अपने दुआओं से
नवाजने की गुजारिश करते हुए आपकी खिदमत के लिए मौका मांगते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।